सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो सभी लोग मुझे फटाफट से कंफर्म करो, क्या अब आवाज आ रही है? तो आई गेस अब सब कुछ क्लियर होगा। एक बार फटाफट से बताओ। तो अगर आवाज आ रही है तो विजिबल ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, तो इसीलिए ना मैं बीच में टाइप करके पूछा था। ठीक है गाइस, ओके। तो अब जो अटक रहा है जितने भी ना लोगों का वीडियो, तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि सबको विजिबल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नो बातचीत नाउ। और चैट्स में 2 मिनट के लिए ऑफ कर दूं, जिससे मैं आप लोगों से फिर बातचीत करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, थैंक गॉड सब कुछ क्लियर है। तो जो आज का टॉपिक है, आज हमारी फिजिक्स की 3rd क्लास है, जिसमें हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक है फोर्स एंड मोशन, जो कि हम लोगों ने जैसे कल डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके वो सभी चीजें कवर अप कर लेंगे जो अपने एग्जाम में आती है, या अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, टेक्निकल एरर हो जाता है बेटा, और आप लोग में से ना कुछ लोग हैं जो बस कमेंट 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 करते आते हैं। मैं पूछ रहा हूं तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, है ना? वो था ना, रुको जरा सबर करो वाला पार्ट। चलो, तो अब यहां पर गाइस, अगर आवाज और स्लाइड दोनों चीज क्लियर है, तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हम लोग सबसे पहले फोर्स एंड मोशन में समझेंगे मोशन क्या होता है, यानी गति क्या होती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी आज और कल हम लोग 2 दिन में सर इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाऊंगा वो है सर गति। यानी कि सबसे पहले मैं आपको मोशन के बारे में समझाऊंगा कि मोशन होता क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि सर मोशन एग्जैक्टली है क्या। मोशन, आप लोग जो सोच रहे हैं ना सर, मोशन स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, भूल जाओ कि स्पीड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सर वेलोसिटी नाम की कोई चीज है, वेग नाम की कोई चीज है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मोशन का मतलब समझते हैं भाई साहब, मोशन है क्या। हम कब कहते हैं कोई भी वस्तु मोशन कर रही है, यानी कोई भी वस्तु गति कर रही है, हमको कैसे पता लगेगा? मान लो कि हम लोग घूमी घूमी करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला कि सर आपको अड्डा 24/7 आना है, तो मैंने एक बस अरेंज कर ली, सब लोग दिल्ली तक आ जाओ। दिल्ली में दोपहर को 12 बजे से बस चलेगी, ठीक है। 12 बजे बस खड़ी थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, सब लोग उतरे ट्रेन से, अपनी 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 इंडिविजुअल ट्रेन से। कोई दिल्ली से आ रहा, सॉरी कोई लखनऊ से आ रहा था, कोई सर वाराणसी से आ रहा था। सब लोग आए, बस में आके इकट्ठे होकर बैठ गए। अब समझना, अब हुआ क्या सर। दिल्ली में यहां पे ये पॉइंट, ये बिंदु मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट जो है ये आपका हो गया नई दिल्ली, ठीक है। ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि आप लोग दिल्ली में प्रेजेंट हैं, और आप लोग बस में बैठ गए। और आप लोग जब इस बस में बैठे हैं, उस समय समय हो रहा था 12 बजे दोपहर के, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने आपको फोन किया। क्यों किया? क्योंकि सर दिल्ली से लेकर गुड़गांव का एक अप्रॉक्स डिस्टेंस लेके चल रहा है। अब ये मत कहना सर एग्जैक्टली इतना नहीं है। यहां पे मैं गुड़गांव की दूरी यहां से मान लेता हूं, जीजीएन लिख देता हूं। गुड़गांव की दूरी यहां पर पड़ती है मान लो 50 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने आपको 12 बजे आपसे पूछा कि आप लोग कहां हैं, तो सब लोगों ने बोला सर हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट होगी, तो मैंने बोला कि मेरे 12:50 पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इससे क्लास है। उसके बाद मेरे पास 10 मिनट का गैप होगा, फिर 1 बजे स्टार्ट होगी, तो मैं 12:50 पे आप लोगों को कॉल करूंगा। मैंने यहां पर 12:50 पे कॉल किया, और आप लोगों ने बताया कि सर हम लोग दिल्ली से 10 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। अब इस पूरी कहानी में हम लोगों को 2 चीज समझ में आई। सर यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि एक कुछ समय दे रखा है, दूसरा कुछ दूरी दे रखी है। यानी सर मैं समय के परिवर्तन के साथ साथ, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो सर जैसे से टाइम में चेंज आया, टाइम में चेंज के अकॉर्डिंग सर यहां पर कुछ मैंने डिस्टेंस भी कवर अप किया। यानी कि मेरी पोजीशन में चेंज आया, यानी मैं जिस जगह खड़ा हुआ था वहां से सर जिस बिंदु पर मैं खड़ा था वहां पे कुछ ना कुछ तो चेंज आया, जगह में चेंज आया। तो डेट मींस कि मोशन हम लोग कब करते हैं? मोशन का मतलब ही ये हुआ कि समय के साथ साथ अगर आपकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सर अगर टाइम इंटरवल के साथ साथ आपकी पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, यानी जो वस्तु है वो गति कर रही है। सिंपल सा फंडा है। अब ये जो गति हो रही है, क्या ये आपकी एक ही तरीके से होती है? नहीं सर, गति जो है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। आप लोगों ने सर ये शब्द 9वीं में 10वीं में कई बार पढ़े होंगे, और सर जो लोग 11 12th में रहे होंगे उन्होंने डिटेल में भी इसके बारे में डिटेल में गए होंगे। तो आप कहेंगे सर 11th 12th में तो हम सब थे, लेकिन 9th में सबसे पहले हमने जब पढ़ा तो सर हम लोगों ने एक शब्द सुना था, दोलन गति। जो इंग्लिश वाले हैं, वी हैव स्टडीड ऑसिलेटरी मोशन, राइट। बाकी लोग, सर हम लोगों ने एक और शब्द सुना था सर घूर्णन गति। जो इंग्लिश वाले हैं, हम लोगों ने सुना था रोटेटरी मोशन। यानी कि जो ये गति हो रही है ना, ये अलग अलग प्रकार की हो गई। यानी कि अगर मोशन की बात करूं तो मोशन में भी सर आपके अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, राइट। ट्रांसलेटरी हो गया, जहां पे हम स्थानांतरण की बात करते हैं। रोटेटरी हो गया, जहां मैं घूर्णन की बात कर रहा हूं। या फिर ऑसिलेटरी हो गया, जहां पे हम लोग दोलन गति की बात कर रहे हैं।
तो यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अब हम लोग इस बस की जो बात कर रहे हैं, इस बस वाले पार्ट में जरा समझते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, जब कोई कार चलती है, ध्यान सुनना मेरा प्रश्न, जब कोई कार चलती है तो चलती हुई कार में किस प्रकार की गति होती है। चार ऑप्शन देगा, दोलन गति, स्थानांतरण, घूर्णन, कुछ आपके अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हो गए। तो मैं आप लोगों को अब जब ये सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे सर पहले मुझे ये तो पता लगे, ये जो आप अलग अलग गति बता रहे थे ये कैसी होती है। तो आइए सर आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मोशन क्या होता है, और मोशन समझने के बाद हम लोग इसके टाइप्स यानी कि प्रकार समझेंगे। अब तो सर शुरुआत करते हैं अपने मोशन वाले पार्ट की। तो मोशन क्या है, आइए पहले किताबी भाषा समझते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे सर ये तो किताबी भाषा हो गई। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अभी मैंने बताया था, आप दिल्ली उतरे, दिल्ली में उतरने के बाद मैंने बोला आपको अड्डा 24/7 ऑफिस आना है, 50 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो जब आप बस में बैठकर आ रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे समय से बदल रहा था, समय के बदलने के साथ साथ आपकी स्थिति में ही परिवर्तन आ रहा था। यानी कि समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहोगे, गति कहोगे यानी मोशन कहोगे। यहां तक तो हमारा सा लॉजिक क्लियर हुआ। तो किताबी भाषा कहीं भी रटनी नहीं है, और ये चीज हमने पहले भी समझी थी, जैसे बायो पढ़े थे, इसी प्रकार से यहां पर भी हम उदाहरण के तौर पर समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पर, सो गाइस अब यहां पर ये जो मोशन की मैं बात करता हूं कितने टाइप के होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले यहां पर आती है हमारी रैखिक गति, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। अब ये क्या होता है, तो आइए सर रैखिक गति को समझते हैं। तो यहाँ पे एक खाली पेज ले लें थोड़ा, ओ शिट, सॉरी गाइस, 2 मिनट और लगेंगे अब हमें स्टार्ट करने में। तो यहाँ पे सर अगर मैं रैखिक गति की बात करूं तो रैखिक गति वाले पार्ट में क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो रैखिक गति वाले पार्ट में, ओहो खुल जा सिम, यस, चलिए तो सर मैं यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, रैखिक गति। अब रैखिक गति जहां पे मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं इसके बारे में समझेंगे। तो अभी आपकी बस थी, अब बस क्या हुआ, जो आपकी बस है ना वो आपकी एक सीधी दिशा में जा रही है। यानी इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मोशन ऑफ अ बस इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे रेल हो, कुछ भी हो, अगर उसकी गति एक सीधी रेखा में हो रही है तो हम लोग कहते हैं सर वो आपका लीनियर मोशन या फिर रैखिक गति कहलाता है। तो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, लेकिन वो प्रश्न अभी मैं दोबारा से पूछूंगा, तो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। यहां पे सर अगर आपसे मैं पूछूं इस वाले केस में, तो जो बस की गति है, यानी जो इंग्लिश वाले हैं, इस बस का मोशन कैसा होगा, तो यहां पे आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर यहां पे जो बस है वो क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा में जा रही है ना, या एक सीधी गति कर रही है। तो यहां पर गुरुदेव ये देखिए, ये एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो मैं कहूंगा सर ये जो मोशन हुआ ये कैसा हुआ, ये लीनियर मोशन हुआ या रैखिक गति हुआ। ये सिंपल सा पॉइंट हमको समझ में आ गया। लेकिन अब मैं यहां पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट करवाता हूं। यहां तक तो सब लोगों को पल्ले पड़ गया, केशव, मनीषा, मुरारी, हरीश, जानवी, अजीत, श्रेया, आई गेस यहां तक मामला सेट है। लेकिन सर अब यहीं पर एक शब्द और आता है, घूर्णन गति। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे सर आगे आते हैं और इसी पॉइंट पे लिखता हूं मैं घूर्णन गति, या फिर अंग्रेजी में कहूंगा रोटेटरी मोशन। अब इसका उदाहरण क्या होगा सर, घूर्णन गति या फिर रोटेटरी मोशन। अब देखिए घूर्णन गति का बेस्ट एग्जांपल है, आज मैं पानी की बोतल भरना तो भूल गया था, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे काम आएगी। ये देखिए यहां पे सर अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो अपने अक्ष पर, इंग्लिश वाले अपने एक्सिस पर जब ये रोटेट करेगी तो ये देखिए हम लोग क्या कहेंगे, ये जो मोशन है ये कैसा हो गया सर, ये आपकी रैखिक गति का उदाहरण है, राइट। अब देखिए यहां पे अर्थ का रोटेशन, बिल्कुल अगर मैं पृथ्वी के घूमने की बात करूं तो वहां पे आप रैखिक नहीं, सॉरी, ये आपका घूर्णन गति है, यानी ये आपका रोटेटरी मोशन है। तो यहां पे सर इसका घूमना या पृथ्वी का घूमना, यानी कि सर हम लोग जब घूमने की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है यहां पर, अगर मैं इस गाड़ी के पहिए की बात करूं, देखिए यहां पर, यस, ये जो गाड़ी है यहां पे सर हम लोग जानते हैं इसके पहिए का इधर एक्सल वाला भाग होगा। अब ये पहिया जब घूम रहा है तो यहां पर आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, ये जो पहिया घूम रहा है तो ये सर ये देखो अपनी एक लाइन में एक्सेल वाला पार्ट, तो ये जो मोशन है इस मोशन का मैं उदाहरण लूंगा कि सर ये आपका क्या होगा, रोटेटरी मोशन
या फिर घूर्णन गति। परंतु अब यहां पे सर जैसे लट्टू वाला एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल लट्टू, या फिर हम लोग यहां पे टॉप का, इंग्लिश में टॉप कहते हैं, यस। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा डाउट, और वो डाउट मैं आपके दिमाग में इसलिए क्रिएट कर दे रहा हूं, ये प्रश्न जो है ना सीजीएल में पूछा गया था, और ये इवन एसएससी जेई का भी पूछा हुआ है, आरआरबी जेई में नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है ना, सीएचएसएल एमटीएस में भी आ सकता है। तो हमको सर यहाँ पे क्लैरिटी लेनी है कि जो ये क्वेश्चन सीजीएल और एसएससी जेई का था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है द मूविंग कार, द व्हील ऑफ अ मूविंग कार possesses which टाइप ऑफ मोशन। हिंदी वाले, ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्या था सर, किसी गाड़ी के पहिए का, किसी चलती हुई गाड़ी के पहिए में कौन सी गति होती है? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बेटा पेंडुलम पे थोड़ी देर में आते हैं, पेंडुलम इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, पेंडुलम अलग है, अभी उसमें आऊंगा, दोलन गति में आएंगे। अभी जो बता रहा हूं उस पे आओ। शिव नायक, निखिल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलती हुई गाड़ी के पहिए की गति कौन सी होगी? तो अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, तो सब लोग, सबके रोटेटरी मोशन आंसर आ रहे हैं ना? अब देखिए मैं यहाँ पे आंसर देता हूं, यहां पे लिखता हूं। पहला ऑप्शन है सर रोटेटरी, दूसरा ऑप्शन है, अच्छा रोटेटरी मतलब घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है दोलन यानी कि ऑसिलेटरी, तीसरा ऑप्शन है रैखिक यानी कि लीनियर, चौथा ऑप्शन है 1 and 3। सोच समझ के आंसर देना सब लोग, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आपने क्या आंसर दिए थे, अब एक नया आंसर दो मुझे। सर यहां पे आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सोच समझ के। सो घूर्णन, रोटेटरी, यस। तो यहां पर कुछ बच्चे 1 के साथ हैं और कुछ बच्चे 4 के साथ हैं, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा है। 2 और 3 के साथ तो कोई नहीं जा रहा है ना? बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, अब सर मैं इसी पॉइंट पर वापस आता हूं और आपको एनिमेशन दिखाता हूं, एनिमेशन से चीजें समझ में आती हैं। कहां गया हमारा एनिमेशन? खुल जा भाई, हाँ ये रहा। अब सर जरा इस बस की बातचीत करते हैं, पता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा तो हमको सर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और जानबूझ के पहला ऑप्शन मैंने घूर्णन दिया क्योंकि वहां पर होती है गलती। देखिए यहां पर अगर आप पहिए की बात करेंगे तो इस पहिए को जरा सोचो। सर पहिए के 2 उदाहरण है। पहला, अब यहां मैं गति समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये बॉटल है, ठीक है, ऐसे करके मैं यहां पर इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो इस वाले केस में आप कहेंगे सर ये जो अभी हो रही है ना गति, ये क्या है? ये घूर्णन गति है या फिर ये रोटेटरी मोशन है। अब इसी में सर ये मेरा हाथ रहे, अब इसके हाथ के ऊपर समझना, मैंने बॉटल घुमाया, अब क्या हो रहा है? सर ये बॉटल घूम तो रही है, ये बोतल घूम तो रही है। बोध कैसे बेटा? शिवनायक हम वही पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनो। ये बोतल घूम तो रही है, लेकिन घूमते घूमते गुरुदेव ये आगे भी जा रही है। समझे इस बात को? अंतर है दोनों में। सर एक तो ये है, ठीक है, देखो उदाहरण से चीजें कितनी अच्छी समझ में आ रही हैं। ये घूर्णन है, लेकिन सर यहां पर घूम तो रही है, लेकिन घूमते घूमते ये आगे की तरफ भी जा रही है। दैट मीन्स, अब मैं इस बस की बात कर लेता हूं। मैंने क्या किया, ये बस मान लो खराब हो गई, बस खराब हो गई तो बस को सर उठा लिया गया क्रेन के माध्यम से, एक्सवाइज किसी के माध्यम से, और आपने बस में सर क्या किया, आपने वहां पर एक्सीलरेटर दबा दिया, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, वहां पे मस्त एकदम सर बस लटकी हुई है और पहिया घूम रहा है। तो जब बस लटकी हुई है, पहिया वहीं की वहीं घूम रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, यहां पर जो ये पहिया है वो कैसा है? घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन इसी वाले केस में जब बस जमीन पर है, जमीन पे होगी तो सर ये क्या करेगा? अब ये पहिया आगे की तरफ भी जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में भी जा रहा है, एक सीधी रेखा में भी जा रहा है, और सीधी रेखा में जाने के साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है? घूर्णन गति भी हो रही है। तो इस केस में आप लोग कहेंगे सर यहां पर लीनियर और रोटेटरी दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। क्या यहां तक बात समझ में आई सब लोगों को? राइट? तो ये सब बहुत जरूरी था। बिल्कुल, अगर अपने अक्ष के साथ ही घूमेगी, केवल उसी पॉइंट पर रहेगी, यानी कि आगे नहीं जाएगी, तो हम लोग बात करते हैं केवल और केवल किसकी? रोटेटरी की। लेकिन सर मूविंग कार का जो व्हील है वो रोटेटरी प्लस ऑसिलेटरी दोनों ही मोशन करेगा। यहां तक हमको समझ में आया। हाँ, व्हील ऑफ एरोप्लेन का भी एग्जांपल है। एरोप्लेन जब सर टेक ऑफ कर रहा होगा या फिर लैंडिंग कर रहा होगा, तो जमीन पे जब टकरा गया होगा तो सर वो आगे भी जा रहा था। सर ये भी समझ में आ गया। अब यहीं पर आगे और बढ़ते हैं। आज बॉटल बेटा युवराज भूल गए एक्चुअली ना घर से, वो एक्चुअली आप लोगों के वो क्लास पता नहीं क्यों दिक्कत कर रही थी, इसलिए भर नहीं पाए। कोई नहीं, पढ़ लेंगे। अब इस क्वेश्चन का, हाँ मैंने बताया ना अंकित, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जानबूझ इसलिए पुटअप किया। अब तीसरे पे आते हैं। अब आते हैं सर ये दोलन गति या फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, तीसरी आ गई दोलन गति। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए हो गया ऑसिलेटरी मोशन। अब ये कौन सी गति है भाई साहब? सो करेक्ट आंसर श्रुति होगा वहां पे, ये 1 and 3, ठीक है बेटा। चलो तो बता तो दिया कृष बेटा, 1 and 3। अब सुनो, अब क्या होगा, अगर मैं दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं,
तो इस वाले केस पे नहीं, ये गलत है बेटा। धीरज, अभी मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है यहाँ पे गलती करोगे, 2 मिनट और रुक जाओ। सर अब एक पेंडुलम क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अपने घड़ी के पेंडुलम की बात कर लेते हैं। जो पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्या होगा सर, पहले इधर फिर इधर, मतलब ऊपर से फिक्स है, एक जगह से फिक्स है, और यहां पे सर ये देखो लेफ्ट राइट, इसको क्या बोलते हैं सर, टू एंड फ्रो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में है, यानी सर वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आया, तो यहां पे हम लोग कहते हैं ये टू एंड फ्रो वाला जो पार्ट है, ये सर हमको ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि पेंडुलम क्लॉक का एग्जांपल हो गया सबसे बढ़िया। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था, कोई नहीं, कार्तिक इट्स ओके। तो यहां तक तो हमारा मामला सॉर्टेड है। अब सर इसी में अब एक कदम आगे और बढ़ूंगा, और आप लोगों को एक जगह मुझे कंफ्यूजन और क्रिएट करनी है, वो लास्ट कंफ्यूजन है, उसके बाद फिर मैं आगे चीजें समझाऊंगा। सॉरी गाइस, मुझे पहले माहौल बनाना होता है जिससे ना आप एग्जाम में गलती ना करें, जिससे लॉजिक सारे सारे पे एग्जांपल के क्लियर हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर, यस बिल्कुल गौरव, सो क्वेश्चन ये है, इस बस को देखो, थोड़ी देर जो मैंने बताया वो सब कुछ भूल जाओ। मेरा सवाल ये है कि जो बस है ये कौन सा मोशन कर रही है, मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं, कोई आंसर नहीं देगा अभी, ठीक है, मैं कमेंट भी ऑन कर दूं, क्योंकि यहां पर मुझे आप लोगों से इसके बारे में पूछना है, तो कमेंट यहां पे मैं ऑन कर रहा हूं और ध्यान सुनिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो बस चल रही है, ये अगेन आपका क्वेश्चन एग्जाम का है, ये आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, सीजीएल, सीएचएसएल और आपका एएलपी, इन सभी एग्जाम में पूछा गया है कि जो मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ ट्रेन, कैसे पूछ सकता है, ये कौन सा मोशन है सर, लीनियर यानी कि रैखिक, दूसरा रोटेटरी यानी कि घूर्णन, तीसरा ऑसिलेटरी यानी कि दोलन, और चौथा है 1 और 2। यहां पर प्लीज सोच समझ के आंसर देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोशन ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ ट्रेन। सर बस की गति, गाड़ी कार की गति या ट्रेन की गति, ये आपका कौन सा टाइप का मोशन है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे जो 1 के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां पे जो बच्चे 1 और 2 के साथ जा रहे हैं, सर मोशन ऑफ अ बस लिख भी देता हूं जिससे आपको याद रहेगा पेपर में, मोशन ऑफ बस, तो बेटा यहां पर आपका 1 और 2 नहीं होगा। अब जरा सोचो, मुझे एक बात बताओ, जो लोग 4 आंसर दे रहे हैं, ये जानबूझ के मैंने चैट यहां पे ओपन किया, सर बस जो आपके आगे बढ़ रही है, क्या बस आपके ऐसे गुलाटी मारती हुई आगे बढ़ रही है कि लाओ बस का मन कर रहा है, लाओ बस ऐसे आपकी जब आगे मूव कर रही है, तो बस क्या ऐसे घूमते घूमते आगे मूव कर रही है? नहीं भाई साहब, बस का पहिया घूम रहा है, तो बस के पहिए की अगर मैं बात करता, कार के पहिए की बात करता, ट्रेन के पहिए की बात करता, तो वहां पे लीनियर और रोटेटरी दोनों थे, लेकिन बस भाई साहब ऐसे गुलाटी मारती हुई थोड़ी थोड़ी ऐसे आगे जा रही है। तो बस जब आगे गुलाटी मारती हुई नहीं जा रही है, बस तो भाई साहब सीधे सीधे चली जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी बस की बात करेंगे, तो पूरा बस का जो उदाहरण है सर, वो आपका रैखिक गति या लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप बस के व्हील की बात करते हैं, तो व्हील की बात करेंगे तो वहां पे रोटेटरी प्लस लीनियर, इन दोनों का एग्जाम्पल होता है। ये बहुत जरूरी था बेटा। फ्रिक्शन और इन सब में क्या होगा वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हुआ। अब सर मैं यहीं पे थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ता हूं। सो यहां तक तो क्लियर हुआ। अब सर इसी में आगे बढ़ते हैं, तो अपने एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस पे हमारा इतना पार्ट डन है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे और अब आते हैं स्थिति या फिर पोजीशन। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले मुझे पहले पता होना चाहिए अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं में खूब मस्ती करी है, बिल्कुल बस लास्ट रात में पढ़ा और सुबह पास कर लिए। अगर ऐसे वाले बच्चे हैं तो प्लीज बता देना, शर्माना नहीं। मुझे यहाँ पर बस इतना पूछना है, ग्राफ देखना कितनों को आता है, क्योंकि ग्राफ में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, और ये सवाल बहुत कॉमन है जो एग्जाम में पूछ लेता है। ग्राफ बनाते अलग प्रकार के पूछेगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ग्राफ ध्यान से, ये वाले कितने लोगों को देखने आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस मैं पूछना चाहता हूं एक्स वाई ग्राफ, हल्का फुल्का आइडिया है सब लोगों को। अच्छा आनंद नहीं आता, पढ़ाई में थोड़े से कम है, मस्ती काटी है, सोनू सोनी ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी आता है, तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चलता हूँ, ठीक है, कोई नहीं समझ गया मैं भावना। अब सुनो, तो गाइस एक्स वाई एक्सेस में हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। होता क्या था, 9वीं में 10वीं हमने ग्राफ प्लॉट करे हैं बहुत सारे, ठीक है, कोई नहीं, अब सुनो ध्यान से, जितनों को नहीं आता वो सुन लो बस। तो मैं सर अगर मान लो रैंडमली इस पूरे पेज पर यहां पर एक बिंदु लगा दूं कि भाई साहब ये बताओ ये बिंदु है कहां पर, यानी जैसे मान लो अपना घर है, सत्येंद्र हो गए, महादेव हो गए, सुजीत, रोहित, हम सबका जो घर है। अब मान लो कि जब आप सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तो सिलेक्ट होने के बाद आपने बोला कि सर आपने तो बोला था अड्डा 24 में पार्टी दोगे, आपने पार्टी नहीं दी, अब तो सर हम लोग आपके घर पे धावा बोलेंगे, बताओ सर आपका घर कहाँ है। अब मैंने आपसे बोल दिया कि मेरा जो घर है ना, वो गुड़गांव में सेक्टर 45 में 1501 नंबर, सेकंड फ्लोर है। तो अब आप लोगों को क्लैरिटी है कि सर यस सर कहाँ रहते हैं, सर गुड़गांव में सेक्टर 45 में 1501 में सेकंड फ्लोर पे रहते हैं।
आपका डेटा सेव्ड है, यानी कि आपने क्या किया, मेरे घर का सर आपने यहाँ पर पोजीशन निकाल ली, राइट। अब आप इजीली वहां तक पहुंच जाओगे। तो यहां पर अगर मैं इसी प्रकार से किसी बिंदु की बात करूं, तो यहां पे सर ये इस बिंदु का पोजीशन क्या है, तो इस बिंदु की पोजीशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा सर, यहां पर, अरे पिंटू यहां पे फोकस करो। सो गाइस, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे बताऊंगा, एक पॉइंट कहां पर है, तो इस ग्राफ में पॉइंट बताने के लिए मैं सीधे एक लाइन खींचूंगा, इधर आजा बेटा। अब आपको याद आ जाएगा, भले मस्ती काटी होगी, थोड़ा बहुत लिंक कर पाओगे क्योंकि पढ़ रखा है। इसी प्रकार से अविनाश, मैं यहां पे सीधी रेखा खींच देता हूं। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, इधर जो वैल्यूज होती है, क्या क्या अंक होंगे यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, 0, 10, 20 कैसे ही मान लो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ अंक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे आगे बढ़ते हैं, सर ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां तो मुझसे कोई पूछेगा सर इस बिंदु का यहां पर आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कैसे बताएंगे, तो गुरुदेव सबसे पहले आप यहां पे जाएंगे x के साथ और उसके बाद जाएंगे y के साथ। हाँ नहीं कीर्ति, अभी आप यहां पे पढ़ो बेटा प्लीज, है ना। तो यहां पे ऋतु और जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, सबके सब 3,4 कुछ बच्चे 4,3 बोल रहे हैं। तो देखो याद रखो, जब भी हम लोग यहाँ पे बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप x लगाओगे, ठीक है ऋतु, हितेश, सृष्टि, प्रशांत, और उसके बाद आप y के साथ जाओगे। अब मुझे बताओ सर, x के लिए यहाँ पे अंक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो जो लोग 3,4 बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से यहाँ पे, अच्छा बेटा 2 मिनट का मैं ब्रेक, 2 मिनट नहीं, बस 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट 15 सेकंड में बस ये सुन लेना, फिर उसका मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दो बेटा, हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित डाउट होंगे वो क्लास में उसी टाइम पे लेंगे हम लोग। पढ़ाया 5 मिनट पढ़ाया, 10 मिनट पढ़ाया, कुछ डाउट्स ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बायो की क्लास कब होगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सब हम लोग लास्ट के 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज का। तो जो कोई बच्चे मुझसे बायो का पूछा तो लास्ट में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए सर मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर। हाँ, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सर ये जो पॉइंट आपने देखा, इसके साथ ठीक सामने मुझे यहाँ पे 3 दिखा, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्स की। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा 3, राइट। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं वाई एक्सिस पे जाऊं, तो वाई वाले पॉइंट पर यहाँ पर ये कौन सा है, यह 4 नंबर। तो 4 नंबर पे जाओगे तो 4 के सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो गई, 3,4। ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ रैंडमली, और सर यहाँ पे 5 बना देता हूँ, और आप लोगों को थोड़े से क्लियर करने के लिए यहाँ पे बात करता हूँ। मुझे सर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बता देना, बस इसका क्या होगा सर, इसका बता दिया तो फिर मेरा ग्राफ का जो बेसिक आइडिया देना था उतना हो जाएगा, क्योंकि आपसे ड्रॉ कोई नहीं करवाने वाला है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी बस हमारे 2 मिनट में आने वाले हैं, तो बस इसका बता दो क्या होगा। अरे वाह, पूरी की पूरी गैंग जो देखो 56 मत लिखो बेटा, 5,6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी लोग देखो ध्यान से, इस पॉइंट के लिए बिल्कुल सीधे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5, तो 5, और इसके ठीक सामने यहाँ पे 6 है, तो ये क्या बन गया, 5,6, बिल्कुल सही। तो डेट मींस कि सब लोगों को ये समझ में आ गया कि पोजीशन या फिर स्थिति कैसे निकालते हैं। तो यहां पे सर कोई भी वस्तु है, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक्स पॉइंट देखेंगे, फिर वाई देखेंगे, और हमारा कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। यहां तक तो हमको क्लियर हुआ। अब सर यहां पर पोजीशन वाले पार्ट पे अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सुचिता, विजय, जितने भी लोग हैं ना, अपने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ ऐसे पूछे गए हैं। आपको दे दिया ग्राफ कुछ ऐसे करके, इधर है आपका विस्थापन, ये क्या है बेटू, विस्थापन है, राइट। यानी कि सर इधर आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और इधर आपको दे दिया समय, यानी टाइम। तो आपसे ग्राफ कोई नहीं बनवाने वाला, पेपर में ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड का पेपर है भाई साहब लोग बना के दिखाओ, कोई नहीं पूछेगा। यहां पे हाँ पहले एक्स लिखेंगे शशिकांत, उसके बाद वाई। तो आपसे सीधे यहां पर ये पूछेगा, हाँ चैट ऑफ कर देता हूं, ठीक है भाई। अब देखो, तो यहां पे आपसे क्या पूछेगा सर, आपको ऐसे करके ग्राफ बना दिए कुछ ये वाले। अब पूछेगा सर इसमें से बताइए सर किसमें आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी एक समान गति है, पहला पॉइंट। तो आपके पास 4 ग्राफ होंगे, उसमें से एक टिक करना पड़ेगा, ए बी सी डी बताएंगे कौन सा सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सर बताइए इसमें से कौन सी विराम अवस्था के लिए ग्राफ है। अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई साहब विराम अवस्था कौन सा है, एक समान गति कौन सी है, असमान गति कौन सी है, यानी जो इंग्लिश वाले हैं सर कौन से, आप कौन से ग्राफ में आपको बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में दिख रही है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसे पता लगेगा। आइए अब मैं इसके बारे में समझाता हूं। अच्छा बहुत सारे लोगों को पता भी है, अरे वाह, मतलब जहां पर ना तुसी ग्रेट हो, ऐसे कहना पड़ेगा। अब सुनो गाइस, तो जैसा कि मैंने बोला यहां पे अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं विराम अवस्था की, तो मैं लिख भी देता हूं, विराम अवस्था के लिए आपका जो ग्राफ है
ये कैसा होगा? तो विराम अवस्था के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ बन रहा है ऐसे है, लेकिन भाई साहब रटना थोड़ी है। यहां पे अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये ग्राफ आया। देखिए निर्भय, मैं बता रहा हूं आपको, चिंता मत करो, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे क्योंकि उदाहरण से ही मामला हमारा सेट होगा। तो जो बच्चे मस्ती काटे हैं पूरा तगड़ा वाला, तो भाई साहब यहाँ पर अब मुझे तो समय देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है समझाने का। तो अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और निर्भय और जितने भी लोग जिनको समझ में अभी थोड़ा सा कम कम आ रहा है, जिन्होंने पूरी मस्ती काटी है उनके लिए। तो मैंने क्या बोला था, निर्भय सभी लोग, बेटा इस तरफ है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और इधर हो गया आपका समय यानी कि टाइम। तो विस्थापन समय ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहां पे सर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, राइट। और अंशुमन जितने भी लोग हैं सब कुछ कॉपी पेस्ट मत करना, सब लोगों को टीचरों का अलग अलग पढ़ाने का तरीका, मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट रेडी कर रखा है। तो सभी लोग प्लीज पूरा छापने की कोशिश मत करना। जो चीज आपको लगती है कुछ नई है या फिर समझने की कोशिश करें, केवल उतने पार्ट को हम लोग पेन डाउन करेंगे, क्योंकि सर डेटा ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है, नोट्स पहले से ही तैयार है। तो पूरी की पूरी चीजें लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लिखने में अगर फोकस करेंगे ना तो आप एग्जाम्पल नहीं समझ पाएंगे। तो मैं पूरी पूरी क्लास में आपको एग्जाम्पल से चीजें क्लियर करने वाला हूं, और क्लास के बाद आपका नोट्स पूरा का पूरा इवन जो मैं लिख रहा हूं ये भी पहुंच जाएगा। तो सभी लोग प्लीज फोकस करना। एग्जाम्पल उसी पॉइंट पर वापस आते हैं कि सर आप लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली से अब आप आ रहे हैं मेरे पास। दूरी मैं आपको बता चुका था सर, ये था दिल्ली, ये था गुड़गांव, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो थी सर 50 किलोमीटर की। ठीक है, अब यहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं, अब यहां पर हम लोग एक एक करके सबसे बातचीत करते रहते हैं, शुरुआत करते हैं। तो समय के लिए मैं यहां पे समय ले लेता हूं, समय जो है ये घंटे में लिखा हुआ है, आवर में, इसमें कुछ भी चीज नई नहीं है। तो यहां पे से जो आवर्स हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये दिखा रहा है कि सर अगर ये वाली स्थिति की बात करूं तो ये 1 घंटा दिखा रहा है, ये 2 घंटे दिखा रहा है, ये 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो निर्भय हो सभी लोग, यानी एक यूनिट को हम लोग 10 किलोमीटर लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही। यहां तक अभी मैंने कुछ भी नहीं समझा, बेसिक सा पॉइंट है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब ऐसी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं, यानी कि जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो विस्थापन है, इसको हम लोग किलोमीटर में मान के चल लेते हैं। ठीक है गाइस, और विस्थापन में हम लोग किलोमीटर मान के चल रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, इतना बहुत है। अब मान लीजिए कि आप सभी लोग, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर यहां तक तो क्लियर है, मैं आवाज को इंक्रीज करवा ले रहा हूं टीम से, ठीक है, डोंट वरी। सो गाइस अब यहां पर आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे ये बोला कि सर आप लोग ना अभी दिल्ली से ना आके आप लोग मेरे पास आ रहे हैं मान लीजिए लखनऊ से, और लखनऊ से दूरी जो है वो मान लो कि आपकी टोटल है 300 किलोमीटर गुड़गांव की, फॉर एग्जांपल। आवाज का देख लेना एक बार, अभी भी कम आ रही है, सही है भाई। आवाज का एक बार मुझे कंफर्म कर देना यार, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सभी लोग कंफर्म कर दो आवाज, बाकी सब लोगों को ठीक आ रही है। अगर एक दो बच्चों को है ना तो प्लीज अपने सिस्टम से इंक्रीज कर लो। वॉइस ओके है ना? ठीक है सर, ओके, फिर एक दो बच्चों की, ठीक है ठीक है, थैंक यू। सर कह रहे हैं सर ने पहले से इंक्रीज कर दिया, तो ओके है, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस जितनों को भी क्लियर लग रही थी ना, प्लीज एक बार अपने एंड से ना हेडफोन या फिर यूज कर लेंगे, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है। ठीक है गाइस, वापस आते हैं। तो अब हुआ क्या, आप सब लोग लखनऊ से गुड़गांव आ रहे थे, लखनऊ से गुड़गांव आ रहे थे, यानी कि सर लखनऊ से जब आप चलना शुरू करेंगे तो वो बिंदु हो जाएगा ये। अब मैं यहां पे आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये देखो मैंने बेसिक सी चीज बताई, कुछ भी नया नहीं बताया था। मैंने बस इतना बोला था अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या बताओगे? सबसे पहले आप x बोलोगे, उसके बाद आप y की स्थिति बोलोगे। तो बेटा बताओ बेटा, यहाँ पे x कितना है जल्दी? अरे वाह, बिल्कुल सही। यहाँ पे तो गुरुजी x भी शून्य है और यहाँ पे गुरुदेव y भी शून्य है, यानी ये कितना हो गया 0,0। आपकी यहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है सर, अब आप लोगों ने बोला कि सर सुबह के 10 बज रहे हैं, आपकी पीरियड क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग सर बस यहां से चलना स्टार्ट कर दिए हैं। आप शाम को आपके 5 बजे तक लेक्चर होते हैं, 5 बजे आपके लेक्चर खत्म होंगे ना, हम पहुंच चुके होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने बोला लेकिन फिर भी ना मैं हर एक घंटे में जैसे जैसे मेरे लेक्चर फिनिश होते जाएंगे, अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सब लोगों को कॉल करके पूछूंगा कि कहां तक आ गए, क्योंकि पार्टी तभी तो होगी, तो अभी तो पार्टी शुरू होनी बाकी है। तो अब मैंने सर टाइम अपना सेट कर लिया, 10 बजे के बाद मैं हर एक घंटे पे आपको कॉल करना शुरू किया। आप सुबह यहां से चलना स्टार्ट कर गए थे, मैं कॉल करना भूल गया, और दोपहर के 3 बजे की बात है, दोपहर के 3 बजे मैंने फोन घुमाया और ये फोन उठाया किसने? अविनाश ने। अविनाश को मैंने पूछा कि अविनाश कहां तक पहुंचे? तो अविनाश ने बोला सर हम लोग लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे हैं। ध्यान सुनना,
तो यहाँ पे सर मैंने जब अविनाश को कॉल किया है, तो अविनाश को मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि 1 बजे मान लेते हैं, थोड़ा ईज़ी होगा। मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो अविनाश ने बोला कि सर हम लोग लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे हैं। ध्यान सुनते जाना। तो अब सर इसका कोऑर्डिनेट एक बार बताओगे क्या? क्या होगा? कोऑर्डिनेट वैसे एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बस मैं आपसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 1,300 बिल्कुल। तो जितने लोगों को भी डाउट था ना, अब बोल आंसर देते जाना प्लीज़, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सर ये 1 हो गया, इधर आपका 300 होगा, बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं थी, बस ये समझाना था मुझे। चलो, अब सर ठीक है। अब क्या हुआ? मैंने अविनाश आप लोगों से बोला ठीक है, तो इसका मतलब आप सही टाइम पे आ रहे हो, बस आप 5 बजे तक पहुँच जाना। तो अविनाश ने बोला हाँ सर, हम पहुँच जाएँगे टाइम से। अब क्या होता है, मैं 2 बजे की क्लास स्टार्ट करने वाला था, 2 बजे से ठीक पहले मैंने यहाँ पे फ़ोन किया। मैंने पूछा कि कहाँ पर पहुँचे? तो ऐसा फ़ोन उठाया आलोक मिश्रा जी ने। मिश्रा जी ने बोला कि सर गुरुदेव ऐसा है, सर हम लोग ना लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे हैं। अब ध्यान से देखना। मैंने 2 बजे फ़ोन किया, यानी 2 घंटे के बाद फ़ोन किया है और यहाँ पे आलोक कहाँ पर मौजूद है? आलोक यहाँ पर अभी भी इस लोकेशन पे है। मैंने अब 3 बजे फ़ोन किया है। मैंने 3 बजे फ़ोन किया, तो केशव ने बोला कि सर हम लोग लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे हैं। 3 बजे फ़ोन किया तो पोज़ीशन ये हुई, 300 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कुछ ऐसा। अब मैंने 4 बजे फ़ोन किया। 4 बजे अब सब लोग सोच रहे हैं पूरी की पूरी गैंग हमारी बस में बैठ के आ रही है या ट्रेन में बैठ के आ रही है। अब 4 बजे फ़ोन किया तो शिवम मिश्रा ने भी बोला कि सर हम लोग ना लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे हैं। अब मैं यहाँ पर मेरा मूड ऑफ है, मैंने सोचा यार कि मैंने जानबूझ के शाम की कुछ एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगवाई कि मैं आप लोगों से मिल लूँगा और ये सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं 300 किलोमीटर आगे हूँ, मैं 300 किलोमीटर आगे हूँ, मैं 300 किलोमीटर आगे हूँ। अब यहाँ पे मैंने फाइनली अब 4 बजे फ़ोन किया और यहाँ पर मैंने देखा, देखता हूँ कौन बताएगा, तो मैंने कहा लाओ अंशुमन से पूछता हूँ। अंशुमन कहाँ पहुँचे? तो अंशुमन कह रहे हैं, "सर सही बताऊँ?" मैंने कहा, "हाँ भाई सही बताना है यार, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से बताओ फटाफट।" तो अंशुमन कहता है, "सर हम लोग ना अभी 300 किलोमीटर आगे पहुँचे हैं लखनऊ से।" मतलब अंशुमन मुझे इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, 4 पे 300। अब मैं समझ गया कि भाई साहब ये लोग 1 घंटे में कैसे भी नहीं आने वाले। अब मैंने बोला 5 बजे जैसी मेरी क्लासेस फिनिश हो गई, मैं बिल्कुल फ्री था। मैंने कहा अब मैं अच्छे से बताता हूँ इन लोगों को, ये मुझे परेशान करके बैठे हुए हैं। मैंने बोला, "हेलो, हाँ, लवकुश एक काम करो स्पीकर पे फ़ोन डालो।" अब स्पीकर पे फ़ोन डाल के मैं समझ गया कि कोई एक बच्चा झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, सब थोड़ी झूठ बोलेंगे। स्पीकर पे फ़ोन था, मैंने बोला, "सच्ची-सच्ची बताओ कहाँ तक पहुँच गए?" अब सब लोग कहते हैं, "सर सच्ची-सच्ची बताएँ? सर हम लोग लखनऊ से 300 किलोमीटर आगे निकल आए हैं।" अब मुझे बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है? तो गाइस यहां पर जो बात है वो ये है कि हमारी सर ट्रेन या हमारी बस खराब हो चुकी है। कुल मिला के हम लोगों का ग्राफ देखोगे तो सर ये बिंदुओं को हम लोग जोड़ते हैं, ये तो सबको पता है, बचपन से वही करते आ रहे हैं। इतना तो हमको पता है सर, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो जब पॉइंट आ जाते हैं उनको बस जोड़ना ही तो होता है। तो आइए सर इनको जोड़ देते हैं। अब आपका ग्राफ बना है ऐसा, यानी कि मैं किसी भी समय पे पूछूं तो हर समय पर क्या हो रहा है कि मान लो कि मैंने आपको यहाँ 12 बजे फोन किया तो भी 300 किलोमीटर थे, 1 बजे फोन किया तो भी 300, 2 बजे फोन किया तो भी 300, यानी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आई। तो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो आप लोग जो कह रहे हैं ना यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है बेटा, ये तो विराम अवस्था है, रुकी हुए हो आप कहीं चल ही नहीं रहे हो चाचा। तो डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है निखिल कह रहे हैं सर गोली दे रहे हैं, पिट्टी करेंगे निखिल तुम्हारी। तो गाइस डेट मीन्स कि ये क्या हुआ सर, यहाँ पर हम लोग बात करें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो आपकी विराम अवस्था है उसकी। तो विराम अवस्था के लिए ग्राफ ऐसा बनता है। तो एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी होता है कि हमको भावनाएं समझ में आ जाए। तो जितने लोगों को ग्राफ देखना नहीं आता था, आज के बाद मेरे ख्याल से अब कभी भी ग्राफ आ जाए तो सिंपल से लिंक कर पाओगे, सर ये टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट था। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सर आप पॉइंट लगाओगे तो एक पॉइंट ये बता रहा है कि सर समय तो बदल रहा है, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ मेरे साथ विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सर समय बदला, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, समय बदला यानी टाइम में तो चेंज आया, बट डिस्प्लेसमेंट वाज सेम, देयर वाज नो सच चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं था। तो आई गेस इट इज क्लियर। तो अब सर यहाँ पर हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि वहां पे जब से मैंने आपको फोन किया है उसी टाइम से मैं मान लेता हूं कि सर जिस टाइम पे मैंने फोन किया उस टाइम से लेकर एंडिंग वाले फोन तक अगर आप में सर कोई चेंज नहीं आया, दैट मींस दैट वाज स्टेशनरी। आई गेस दैट इज क्लियर। अब सर आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ पर आते हैं। अब सर यहां पर ये है 0 1 2 3, ये सर आपका टाइम हो गया। इधर आपका मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है, गौरव बिल्कुल सही कहा आपने, उस वाले पार्ट में स्टेशनरी था। अब यहाँ पे आते हैं, ओके रेशमी कूल। अब सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वही लग देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 10
20, 30, 40, 40 ही बहुत है, और 4 लगा दें, ठीक है। अब ऐसा है, आप लोग दिल्ली उतर चुके, मैंने दिल्ली में बस भेज दी, ठीक है गाइस। अविनाश, युवराज, जब मैंने आप लोगों को बस जैसी मैंने भेजी है, तो आप लोग दिल्ली से बैठना शुरू करें, सब लोग बस में बैठ चुके हैं। मैंने यहां पर आपको फोन किया अगेन 12 बजे, ठीक है, इस बार 1 बजे फोन कर लेते हैं सीधे। मैंने आपको 1 बजे फोन किया, तो आप लोगों ने बोला सर हम लोग दिल्ली से 10 किलोमीटर आगे चलाए हैं, ध्यान सुनना। आप लोगों ने बोला सर 1 बजे हम दिल्ली से 10 किलोमीटर आगे चलाए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर 2 बजे क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से फोन किया, मैंने कहा गाइस कहां तक पहुंचे? तो अमन ने बोला कि सर हम लोग ना दिल्ली से 20 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। मैंने फिर से फोन किया, शशि यहां पर, अच्छा टाइम हो चुका, ठीक है गॉट इट। मैंने फिर से फोन किया, तो यहाँ पे मिठी ने बोला कि सर हम लोग ना दिल्ली से 30 किलोमीटर आगे निकल आए। तो मैंने 3 घंटे फोन किया, तब ये था। फिर मैंने सर 4 बजे फोन किया अपना, 4 बजे वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो आपने बोला सर हम लोग दिल्ली से 40 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। और जैसी मेरी 5 बजे की क्लास फिनिश हुई, मैंने देखा अरे भाई साहब स्टूडियो के सामने मेरी पूरी गैंग तैयार है। मैंने कहा भाई साहब आ जाएगा मजा, आज तो पूरी पार्टी शार्टी होने वाली है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर गेट खोला, मैंने देखा अरे वाह, क्लास फिनिश करते ही सब लोग आ गए। यानी कि इस वाले केस में क्या हुआ, अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पर से देखिए क्या बना, एक सीधी रेखा बन रही है। यानी सर यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड देखना सर, 1 घंटे में आप कितना चले हो, 10 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना चले हो, अगले 1 घंटे में अगेन 10 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना चले, अगेन 10 किलोमीटर। यानी यहां पर क्या हो रहा है सर, आपकी जो स्पीड है वो क्या चल रही है। आप लोग कभी की भी बात करो गुरुदेव, मैं हर 1 घंटे में 10-10 किलोमीटर कवर अप कर रहा हूं। तो क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरी गाड़ी चल रही थी, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड थी। और सर मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा, क्योंकि मेरी स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। और 10 किलोमीटर पर आवर, सिंपल सा फंडा, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, दिल्ली से गुड़गांव की दूरी थी 50 किलोमीटर, तो सर 5 घंटे में आपके पास। यानी कि जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। सो देवराज, कीर्ति, पूरी पूरी गैंग यहां तक ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है सर, तो ये आपका हो गया, आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो वहां पे ग्राफ में क्या होगा, मान लो सर बीच में जाम लग गया, कभी कुछ हो गया, तो जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ आपका सीधा आएगा ही नहीं, वो आपका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। कभी थोड़ा सा ज्यादा चल रही है, खुला हाईवे मिल गया, खाली मिल गया, तो रोड सब ज्यादा तेज से ग्राफ बढ़ गया। सर कहीं पे ब्रेकर आ गए या फिर कहीं जाम लग गया, तो वहां ग्राफ नीचे गिर गया। यानी ग्राफ ऊंचा नीचे अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सर। ये आपकी क्या हो गई सर, ये एक समान गति नहीं होगी, राइट। सो सर अब मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है। सो गौरव बाबा कुछ कह रहे हैं, सो कीर्ति चलो। सो अब यहां तक सर हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, लाइक दिल्ली, बिल्कुल। सो यहां पर अब इतना पार्ट क्लियर हो गया, तो अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता दूंगा, है ना। तो मुझे इतना आइडिया लग चुका है। नाउ गाइस, अब आप लोग 11 बजे क्लास है ना, तो मैं 5-10 मिनट और पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा चलेगा। बिल्कुल शिवनायक, एनी टाइम बेटा, एनी टाइम। तो अब सर अंशुमन, ये हम लोग साथ में क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही करते जा रहे हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम करेंगे। तो जान मुझे तभी तो बताता जाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं ना पहली बार, उनको सर जरा मैं बता दूं, क्लास अपनी फिनिश होने के बाद ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी भेजता हूँ, जिनको हम डीपीपी कहते हैं। प्लीज उन प्रश्नों को भी हल करना है, उन सवालों को भी लगाना है, राइट। चलो सर, सो टाइम अप हो चुका है, तो मैं बस 2-3 मिनट और ले लेता हूँ। तो कल मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, तो आपको याद है कल जब हम लोग दूरी की बात करें, दूरी कैसी थी सर, ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। यानी सर ये कैसी थी, ये थी आपकी अदिश राशि, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं थी। कल आपको एनिमेशन दिखाया था मैंने। इसी प्रकार से यहां पर आगे की तरफ अगर हम बढ़े, तो यहां पे सब फिर आ गया था आपका विस्थापन। तो विस्थापन का एक प्रश्न लेता हूं, फिर मैं सर आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो विस्थापन आपकी सदिश राशि थी, यहाँ पे आपके दिशा की जरूरत थी। तो बस एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। सो यहां पर कहां से था, हाँ ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ही है, यहां आ जाओ। सर मुझे बस इतना बताना कि आप लोग क्यू से, ये ग्राफ आपके सामने है, आप लोग क्यू से ओ की तरफ गए हैं, तो सर यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से प्लीज। यानी सर दूरी कितनी तय की गई, थोड़ा जल्दी से आंसर देना बस। सो आप लोगों ने क्या किया, आप क्यू से ओ की तरफ गए हैं। सो जल्दी क्या होना चाहिए। सिंगर बेटा कल की क्लास रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसमें सदिश और अदिश राशि हम लोगों ने डिस्कस की है। जो बायो का पूछना है बेटा, बायो जो हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी ना, फिजिक्स खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री पे आएंगे, केमिस्ट्री के बाद फिर बायो आएगी, तो एक ही करके हमारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, राइट। तो सर दूरी की बात करें, दूरी हमारी 240 है, बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पे अगर मैं विस्थापन की बात करूं, अब आंसर दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, विस्थापन क्या होगा यहां पे हमारा गाइस, विस्थापन।
अब विस्थापन वाले पार्ट में सर यहां पर अब हमको देखना है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, राइट। तो सर विस्थापन कैसे निकालते हो, अंतिम बिंदु यानी जहां पे आपने सर पहुंच चुके हो माइनस इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग। तो आपका सर अंतिम बिंदु कौन सा रहा है, आप लास्ट में कहां पहुंचे और आपकी स्टार्टिंग कहां थी, उनका सर सबट्रैक्शन है। तो यहां पे आप देखते हैं, ये मैंने कल ही बताया था। तो सर आप कहां पे पहुंचे, फाइनली आप कहां पहुंचे, सर फाइनली मैं पहुंचा ऊपर, तो यहां पे क्या था 0, तो यहां पे क्या लगाऊंगा 0 माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा, स्टार्टिंग थी 240। तो यहाँ पे जो विस्थापन मेरा हुआ है सर वो हुआ है माइनस 240। याद आ रहा है, कल मैं आपको बताया था प्लस आई माइनस आई जे माइनस ए, जो जिन लोगों ने ना कल वाली क्लास नहीं देखी प्लीज कल वाली क्लास देखना। तो अब सर यहां पर अगर हम लोग आए तो मुझे क्या बता रहा है माइनस 240। लेकिन क्या ये विस्थापन नेगेटिव में है, नहीं, नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा है कि सर ये क्या होगा, बिल्कुल प्रशांत यू आर करेक्ट। सो डेट मीन्स कि सर मुझे बस ये नेगेटिव ये दिखा रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, यानी नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिशा बता रहा है। तो ऋणात्मक को जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन। तो ये देखिए, तो आपको यहां से ना क्या होगा, पोजीशन ऑफ ओ माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू, तो 0 माइनस 240, तो इसने क्या दिखाया, नेगेटिव साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन का क्या करेगा, दिशा दिखाएगा। चलो तो सर आज की क्लास में सर ये सब था, कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो कल हम लोग फोर्स एंड मोशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आएंगे तो मोशन से संबंधित जो प्रश्न आ जाएंगे या फिर सर आपको ग्राफ बना के दे देगा, तो आप में से कोई भी गलती नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, श्योरिटी है। बट आप लोग प्लीज इसको ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उनको रिवाइज जरूर करना। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पर, सब लोगों को क्लियर है। क्रिश आप तो अभी नए कैंडिडेट है ना, आप तो नई वाली क्लास में है, तो बायोलॉजी के लिए अभी रिलैक्स करो, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अपने एग्जामिनेशन में, जब तक अपना एग्जामिनेशन आएगा तब तक हम पार्ट को कवर अप कर लेंगे। तो अभी हम फिजिक्स को कवर अप करते हैं, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। अभी मैं सब लोगों को बता दूं, जो लोग नए नए कैंडिडेट्स हैं ना, प्लीज अभी खिचड़ी मत पकाने बैठना। कुछ लोगों को होता है कि सर आज ही एक ही दिन में सब सब्जेक्ट कर लूं, प्लीज एक ही दिन में सब सब्जेक्ट नहीं करने हैं। पेड बैच का फायदा पता है क्या है, वाईटी पे आपको रैंडमनेस मिलती है, यूट्यूब पे रैंडमनेस मिलती है। पेड बैच हम लोगों ने क्यों लिया पता है, बहुत सारे लोगों ने बस ले लिया है, उनको पता ही नहीं कि यहाँ का फायदा क्या है। पेड बैच का मेन फायदा ये है सर, हमारे यहाँ पे जो तैयारी ना वो सिस्टमेटिक वे में होती है। सिस्टमेटिक वे इन द सेंस कि आज मैं फोर्स एंड मोशन पढ़ रहा हूँ, तो फोर्स एंड मोशन आज सर ने पढ़ा दिया, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं तो भेजूंगा ही, साथ में आपने किताबों का इस्तेमाल किया, प्रीवियस ईयर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लिए, और जरूरी नहीं कि रेलवे की तैयारी करो तो रेलवे का, या जेई की तैयारी करो तो जेई का, नहीं, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाओ भाई। अब वहां पे रैंडमली इसका मतलब नहीं कि हम लोग आईआईटी जेई उन लेवल पे जाने वाले हैं, बट स्टिल हम लोग जिस लेवल की तैयारी करें उससे थोड़ा सा एक कदम या दो कदम ऊपर चलेंगे और उससे संबंधित प्रश्न लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, डेली बेसिस पे हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें कवर अप होती जाएंगी। अब जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब नहीं कि सर फिजिक्स देख लेंगे साथ में बायो भी देख लेता हूँ, ये नहीं, आपको जो जो अभी पढ़ाया जा रहा है उन्हीं के हिसाब से आप टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ते जाओ, जिससे आप क्या होगा, एक लिमिट के बाद सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में कवर अप हो जाएंगी। और हाँ, इतना जरूर करना, क्योंकि ना सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, मेरे चाहे वो मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए हों, चाहे वो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन क्लियर हुए हों, उन सभी एक्सपीरियंसेस को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो उनका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि सर लास्ट मोमेंट के लिए बोर्ड या फिर बीटेक की तरह अपना काम नहीं करना है कि लास्ट मोमेंट में किताब उठाऊंगा काम हो जाएगा, नहीं, सिस्टमेटिक वे में डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट कवर अप करूंगा, यानी टॉपिक वाइज। ये टॉपिक कवर अप हो गया, ओके, नेक्स्ट टॉपिक उठाया, वो कवर अप कर लिया। और कवर अप करने का मतलब क्या है, जो आज पढ़ लिया अब इससे संबंधित प्रश्न भी लगाने हैं। और हमेशा आपने देखा होगा, मैं जब भी आपको डीपीपी भेजता हूँ या फिर कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, तो क्लास जहां तक मैंने पढ़ा, जैसे यहाँ तक पढ़ा दिया, इसके बाद आप चेक करोगे ना पीडीएफ में तो क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत से लोग शायद जो नए जुड़े उनको नहीं पता, प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना, ठीक है। हाँ आई नो हितेश, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ना प्रीवियस वाले क्वेश्चंस लगा दो। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन यही मिलेंगे इन्हीं पीडीएफ में, मैं साथ में फाइल जोड़ के भेज देता हूँ। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को लगा लिया करो। आप कल और परसों की क्लास देखोगे ना, पुरानी वाली, उन दोनों क्लासेस में मैंने पीडीएफ लगा रखी है, तो आप लोग प्लीज उन क्वेश्चंस को लगा लिया करो। और ये जो क्वेश्चंस है अलग से कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इन्हीं के अंदर मैं इसी पीडीएफ को ज्वाइन कर देता हूं, तो एक ही पीडीएफ में आप ऐसे खिसका के देखना, आपको ही मिल जाएंगे, राइट। चलिए, सो इतनी पार्ट क्लियर है। शिवनायक देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला ना शिवनायक स्पेशली फॉर यू, कि आप लोगों को जब भी कोई डाउट आएगा, जैसे मैं मैक्सिमम यहाँ पे डाउट्स ले लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे कई बार ऐसा होता है ना कि एक ने डाउट पूछा, बाकी बच्चों को कमेंट्स आ गए, इकट्ठे डाउट्स निकल गए। तो आप लोग मुझसे सब लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर लो, दीपनी सर सर्च कर लेना, डिस्कस विद दीपनी सर, वहां पे अपने डाउट्स भी पुट अप कर सकते हो, राइट। चलो सर, ये वाला पॉइंट हो गया। चलो तो यहां तक तो हो गया। अब हम लोग सर टेलीग्राम चैनल पे आप केवल सर्च करना दीपनी भारद्वाज सर, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। निर्भय अमन हो गया। चलो तो सर अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब लोग अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। बुक के लिए आप इवन ल्यूसेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा बेटा। आज 3 बजे नहीं है बेटा, और बेदाल सब लोगों का हो गया है, ठीक है सॉर्टेड। तो और लोगों का किसी का डाउट अगर पेंडिंग रहेगा, एकदम से निकल गया, मैंने अगर नहीं देख पाया हो, तो आप लोग प्लीज हृदय एक बार ना प्लीज मुझे टेलीग्राम पर या फिर मेल आईडी पे भेज देना।
ओके, बाय बाय, टेक केयर। एग्जामिनेशन का भी डेट कंफर्म नहीं है बेटा, जैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। शिवनायक टेलीग्राम या फिर मेल आईडी, अविनाश हो गया, चलो बाय बाय, टेक केयर।